Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की रीडिंग देख ली होगी और सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहा है आपके साइड कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है पिछले समय से मीन्स 10 मंथ और 10 ईयर्स की भी एनर्जी दिख रही है कि आप लेट गो करने का सीख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं और कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। लास्ट ऑफ सितंबर आप कोई मेजर एक्शन लेने वाले हैं और ये एक्शन आप अपनी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में लोगे। और एक्चुअली आपकी प्लानिंग बहुत समय से चल रही है क्योंकि अक्टूबर के स्टार्टिंग में आप कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी एनर्जीज आप नहीं चाह रहे हैं जो आपको परेशान करे मेंटल लेवल पे। तो आपकी एनर्जीज दिख रही हैं कि आप लास्ट ऑफ सितंबर मेजर एक्शन, मेजर प्लानिंग के साथ एंड स्ट्रेटेजी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ना ये कार्ड शो कर रहा है कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पिछले समय से हो रही हैं जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको ओवर थिंकिंग में लेके जा रही हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, ये आपको अभी मेंटल लेवल पे परेशान ज़रूर कर रही होंगी बट ये आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ दिख रही है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं या लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो टॉक्सिक एनर्जीज एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप आप पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि वो पिछले समय से अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझे हुए चले आ रहे हैं ना कि उनके सामने रास्ता होने के बाद भी वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो सितंबर के लास्ट में वो भी कोई मूवमेंट कर सकते हैं एंड आप भी कोई मूवमेंट करने वाले हैं। वैसे ये ना चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और जिस भी प्लेस पे आप जाने वाले हो ना, वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से हीलिंग दी जाएगी एंड हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न राइट नाउ। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हीलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करिए, क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें आपको निगलेक्ट करना चाहिए, किस पे फोकस बनाना चाहिए। स्टेप की मेंटालिटी आपको लास्ट ऑफ सितंबर बना के चलनी है क्योंकि कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो कुछ एक हैप्पी मोड में लेके जा रही हैं। तो ऑब्वियसली जो हैप्पीनेस आपको गेन करा रही है ना, उसको चूज़ करना है। क्या कर रहे हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई। वैसे एक चीज़ तो क्लियर है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड है। ये भी कुछ टेंशन्स को डिफाइन कर रहा है, ये भी टेंशन्स को डिफाइन कर रहा है। तो जितनी भी टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम है, एंजाइटी आपको हो रखी है कैप्रिकॉर्न, वो जस्ट हाफ हो रही है। 10 to 5 की एनर्जी आ गई है। बट 5 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपको नाइटमेयर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियली आपको लॉस लगा हुआ है या आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक बात बताऊं, यूनिवर्स आपको वो की प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, वो आपको रियलिटी बताना चाह रहे हैं जो आप अभी तक नहीं देखना चाह रहे थे, है ना। कॉन्फिडेंस लेवल आपका एकदम ज़ीरो चला आ रहा था, तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा है, आपका फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पेंटिकल्स आपके ग्रो हो रहे हैं, तो एक मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं। वही ना ये कार्ड बता रहा है मे बी आपके पर्सन की लाइफ में अभी वो फाइनेंशियली वीक चल रहे थे या उनको ग्रो करने के चांसेस नहीं दिख रहे थे, एक प्रोस्पेरिटी में जाने के चांसेस नहीं दिख रहे थे। तो एक होप उनको भी नज़र आएगी। जॉयफुल मोड में आप भी जा रहे हो, आपके पर्सन भी जा रहे हैं। वैसे ना यहाँ पे एक ब्राइट लाइट भी प्रेजेंट होती है, तो कितनी भी डार्क एनर्जी क्यों ना हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट आपको वो ब्राइटनेस प्रेजेंट की जाएगी कैप्रिकॉर्न जिसके आप डिज़ायर कर रहे थे। ठीक है, तो ये पेंटिकल वाइज आपको प्रोस्पेरिटी भी लेके आ रहा है, एबंडेंट लेके जा रहा है। और यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको ना, एक विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में आप चल रहे थे, अपने आप को विक्टिम समझा करते थे, वो एनर्जीज भी यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। पॉजिटिव चीज़ों को आप गेन करोगे, पॉजिटिव सिनेरियो, पॉजिटिव सिचुएशन को आप गेन करके एक मेजर स्टेप
ले सकते हैं। हेरोफेंट आ गया यहाँ पे। मैं इतने समय से ब्लेसिंग्स की बात कर रही थी, हेरोफेंट तो बता ही रहा है कि आप एक टॉप पोजीशन पे पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ रहे हो। विद इन 10 डेज़ की मैं अगर बात करूँ तो आप ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं, वाइट एनर्जी प्रेजेंट है। तो जो पीस अभी तक आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है। सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, चांसेस दिख रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो कोई प्रपोजल हो सकता है, ये कोई जॉब प्रपोजल भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी प्रपोजल हो सकता है, जो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहा है। और हेरोफेंट का आना सिंपल शो करता है कि आपने जो प्रेयर्स की हैं, आपने जो मीन्स अभी तक मेहनत करते आ रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एजुकेशन वाइज आप एक हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सकते हैं, अपने रूट्स पे काम कर रहे हो, अपने बेस पे काम कर रहे हो। स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको जो अभी तक एफर्ट लगाने चाहिए थे ना कैप्रिकॉर्न, और आप लगा रहे थे एफर्ट, शायद आपको ना फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे थे, तो वो एफर्ट आपके पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। यहाँ पर वे ऑफ थिंकिंग आपको अपना चेंज करने को बोला जा रहा है। तो जो आप ओल्ड पैटर्न्स को इतने समय से फॉलो करते आ रहे हैं ना कैप्रिकॉर्न, वो ओल्ड पैटर्न्स आपको रिलीज करने पड़ेंगे। लाइफ में अगर चेंज चाह रहे हो तो अपने आप में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, तो आपको सेल्फ वर्क करना ज़रूरी है, तो सेल्फ वर्क करिए, तभी यूनिवर्स भी आपको गाइड करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो अगर आप इस टॉप पोजीशन पे जाना चाह रहे हो ना, तो होप भी बनानी पड़ेगी, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो तो सही है, लेकिन सेविंग्स पे भी आपको ध्यान देना है। लाइफ में जो एक मोमेंटम मेंटेन नहीं हो पा रहा था, स्पीड आना शुरू होगी, मोमेंटम आना शुरू होगा, लेकिन आप जो अननेसेसरी मनी को वेस्ट करते आ रहे हो ना, वो वेस्ट करना बंद करिए। ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए एक इंटेलिजेंसी पावर आप में इंक्रीज हो रही है। सेफ्टी का कार्ड है, तो सेफ्टी यूनिवर्स के साइड से प्रोवाइड की जा रही है। लाइफ को एक्सपांड कर रहे हो, और जो आपने पिछले समय से मेहनत कर रहे थे, प्लांट आपने लगाया हुआ था ना किसी चीज़ का, वो प्लांट आपका ग्रो हो रहा है। प्रोग्रेसिव बनने का कार्ड है। तो रिलेशनशिप की बात करूं या करियर की बात करूं, एक प्रोग्रेसिवनेस के साथ आगे बढ़ रहे हो। रास्ते जब आपके क्लियर होंगे ना कैप्रिकॉर्न, तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही बता रहा है। तो जो ब्लॉकेजेस अभी 10 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आ रखे थे ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। एक पाथ आप अपना बना पा रहे हो, एक डायरेक्शन आप अपनी सेट कर पा रहे हैं। एंड ये शो कर रहा है कि आपने कितने ज़्यादा रिलेशनशिप वाइज एफर्ट्स लगाए हुए हैं। तो ये जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं ना, वो सिचुएशन वर्कआउट हो रही है। वर्ल्ड का कार्ड आ गया, 360 डिग्री चेंज तो आ ही रहा है। एक कंप्लीटनेस आपको फील होगी, चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। अगेन ट्रैवल का कार्ड है, तो वर्ल्ड के साथ आप कहीं ट्रिप पे जाने वाले हो या ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास सडन वे में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस आ सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि किस ऑप्शन अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी सितंबर के लास्ट में एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में ना शुरू हो सकती है। कंप्लीशन ऑफ साइकिल का कार्ड है, तो मैंने बोला ना, एक मेजर साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है। और क्या करते हो आप, अपने डेली टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं, डिले ज़्यादा करते हैं। तो जो आपके डेली बेसिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो टास्क आपके इनकम्प्लीट हैं, उसको कंप्लीट करना शुरू करिए, तभी ट्रांजिशन आ पाएगा एक्चुअली। ठीक है, तो वर्ल्ड के साथ आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। देखिए हेरोफेंट वाले मूड में चाह रहे हो ना, तभी ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको मेंटेन करके रखना है, डिग्रेडेड फील नहीं कराना है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही आ गया 2 ऑफ स्वॉर्ड। आपके कंफ्यूजन में जाने का रीज़न है आपकी मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही है। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि सबसे पहले तो जो रियलिटी आप नहीं देख पा रहे हैं, तो रियलिटी देखने की कोशिश करिए, बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन में अभी आप फंसे हुए चले आ रहे हो ना, तो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। देन
यहाँ पे कुछ लोग आपको फंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं पिछले समय से, तो आप रियलिटी देखोगे तो उनकी एनर्जीज में आप नहीं फंसने वाले हो, ठीक है। तो क्लैरिटी को देखते हुए आपको एक्शंस लेना है एंड डिसीजन लेना है। कि पर्सन की लाइफ में अभी ना चॉइसेस ज़्यादा हो सकती हैं, तभी वो कंफ्यूज चले आ रहे, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे ना। तो सितंबर के एंडिंग में एंड अक्टूबर के स्टार्टिंग में वो क्लैरिटी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉटम से जजमेंट आ गया, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड जजमेंट का आना शो कर रहा है कि आपके जो प्रेयर्स थे उसके आंसर्स यूनिवर्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी आप क्वेश्चंस करते हो ना भगवान से, सोच समझ के आपको प्रेयर्स करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, आपकी फुलफिल होती हैं, ठीक है। अभी और देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, एग्जैक्टली। तो जो प्रॉब्लम्स को आपने परमानेंट समझ लिया है वो एक्चुअली टेम्पररी प्रॉब्लम्स है आपकी, तो उसको वैसे ही डील करिए। ज़्यादा हेडेक बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया दी एंड। एक्चुअली दी एंड इन द सेंस कि जो निगेटिव एनर्जीज थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप चले आ रहे थे, तो वो एंड हो रही है और एक पॉजिटिव साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो जैसा रिजल्ट आप चाह रहे हो वैसी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, मेंटल लेवल पे वैसी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी डिजायर्ड रिजल्ट आएंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? कम्युनिकेट क्लियरली। तो अभी जो चीज़ें अनक्लियर चली आ रही है, मे बी आपका प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है ना, तो कम्युनिकेट क्लियरली, सिंपल मैसेज आपको दिया जा रहा है, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। स्टार, सिल्वर एनर्जी का कार्ड आ गया। लक आपके फेवर में काम कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो, स्टार वाले मोड में जा रहे हो, और ये आपकी लाइफ में ना गुड लक लाने का काम करेगा। स्टार सीड्स के साइड से आ गए विजडम एंड ड्रीम्स। तो स्पिरिचुअल लाइट आप गेन कर रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आप यूनिवर्स से कहीं ना कहीं हेल्प ले रहे हो और यूनिवर्स आपके यहाँ पे ड्रीम्स डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे। कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा है आपके साइड? तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, इट इज़ सेफ टू मूव ऑन। एक्चुअली ये 10 ऑफ स्वॉर्ड के लिए निकला है, तो अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। सही समय चल रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। यू आर नॉट गोना बी इन द डार्कनेस फॉर एवर, सन विल कम आउट। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए आया है। तो जो आप अभी समझ रहे हो आप एकदम डिग्रेडेड हो चुके हैं या डार्क लाइट में आप जाते जा रहे हो, ब्राइट लाइट आपको नज़र ही नहीं आ रही है, तो उसके लिए मैसेज निकला है सन विल कम आउट, ज़रूर आएगा। और आई एम ब्रेव, तो यूनिवर्स आपको ये एफर्मेशन यूज़ करने को बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि आप कितनी ब्रेव पर्सनैलिटी रखते हैं, उसको यूटिलाइज करना है। अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और अपने आप को डिग्रेडेड ना समझें। बहुत ब्रेव पर्सनैलिटी आपकी होती है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।